साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का दूसरी बुक का चौथा लेसन है भारत के विदेश से संबंध। 2024 परीक्षा के हिसाब से ये नोट्स हमने तैयार किए हैं। प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण नोट्स वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के हवाले से कहा गया कि राज्य को विदेशों से संबंध बनाए रखने हेतु निम्न निर्देशों का पालन करना अनिवार्य। भारत के संविधान अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है उसमें यह कहा गया कि भारत के विदेशी संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, उनमें निर्देश दिए गए, उनका पालन करना चाहिए। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। तो कौन कौन से निर्देश हैं? पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करना है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना है। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर की भावना रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास करना है। सीधी सी बात है, एक तो शांति बनाए रखनी है और न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध आपस में दो राष्ट्रों के बीच होना चाहिए। और एक जो संगठित लोग हैं, एक दूसरे के व्यवहार से अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति उदार भावना है। संधि वगैरह जब हो तो उदार भावना रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता द्वारा निपटारे का प्रयास करना है। जब दो देशों के बीच अगर कोई युद्ध वगैरह हो जाए, कोई भी तनाव हो जाए तो मध्यस्थता करनी है भारत के द्वारा। इन दोनों को अच्छे से इनका निपटारा करना है। उसके बाद गुट निरपेक्षता की नीति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो खेमों में विभाजित हो गई। एक खेमे का अगवा संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरे का सोवियत संघ था। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी रहा। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में क्या भूमिका है देखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री के रूप में भारत की विदेश नीति की रचना की। इसके क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। पहला, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना वो चाहते थे। दोनों खेमों से वो दूरी बनाकर रखना चाहते थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। इसके लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। इसके लिए भारत ने शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। भारत शीत युद्ध के दौरान किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ। चीन के साथ शांति और संघर्ष। आज़ाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से की। चीनी क्रांति 1949 में हुई। इस क्रांति के बाद भारत चीन और कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश था। इसके अतिरिक्त शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख नेता चाउ एन-लाइन ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 को की। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में ये अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और इसके स्वागत के लिए भारी भीड़ वो जुटाते थे। चीन का आक्रमण होता है 1962 में। चीन के साथ भारत के दोस्ताना रिश्ते में 2 कारणों से खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबर आने पर भारत की बेचैनी बढ़ी। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में भारत ने उन्हें शरण भी दे दी। एक तो ये कारण था। दूसरा, इससे कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है वो भी उठा था। सीमा के विवाद कारण और इस तिब्बत के कारण 1962 में ये भारत और चीन के बीच युद्ध होता है। दोस्तों, मेरा व्लॉग चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।
पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। पाकिस्तान की स्थापना सन 1947 में भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप हुई। आरंभ से भारत तथा पाकिस्तान के आपसी संबंध तनावपूर्ण रहे। सन 1947 में कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के मध्य छाया युद्ध हुआ। बहरहाल ये संघर्ष पूर्णव्यापी युद्ध का रूप न ले सका, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर फिर आक्रमण किया, परंतु भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किया। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तान के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए। बांग्लादेश का युद्ध होता है, बांग्लादेश का जन्म होता है, पाकिस्तान के साथ में इसका युद्ध होता है भारत का। ठीक है, तो सन 1971 में बांग्लादेश की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पुनः युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में पाकिस्तान पुनः पराजित हुआ। पाकिस्तान का एक बड़ा भाग उसके हाथ से छिन गया, अर्थात बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। कारगिल संघर्ष हुआ पाकिस्तान के साथ। सन 1999 में पाकिस्तान ने भारत के नियंत्रण रेखा के कई ठिकानों जैसे द्रास, काकशर और बताली क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। इससे दोनों देशों के मध्य संघर्ष छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 26 जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को खदेड़ते हुए पुनः अपने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने हेतु अनेक प्रयास किए गए। इसमें रेल व बस यात्राएं शुरू की, द्विपक्षीय वार्ताएं भी शुरू की, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान वो नहीं निकल पाया। भारत की विदेश नीति के अनिवार्य कारक आप देख लें: राष्ट्रीय हित, राज्य की राजनीतिक स्थिति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वातावरण। भारत की परमाणु नीति। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के नज़दीक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला इस चैनल पर आएगी, ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। भारत की परमाणु नीति 18 अगस्त 1999 को जारी की गई। भारत की परमाणु नीति में शस्त्र नियंत्रण के सिद्धांत को अपनाया गया। भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन उसने पहले परमाणु हमला नहीं करने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। परमाणु नीति 18 अगस्त 1999 को जारी की गई थी। परमाणु परीक्षण भी किया था पोखरण जैसलमेर में। तो ये कहा भारत की परमाणु नीति के अनुसार कि परमाणु हथियार तो वो रखेगा, लेकिन पहले वो किसी पर वार नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई। दोस्तों, याद रखना है आपको, प्रत्येक चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। और जब एग्ज़ाम के नज़दीक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला आएगी तो वो आप तक पहुंच जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। व्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।